ये जो पावर अप्रोच है ना, बेसिकली ये अप्रोच एक्सपीरियंस के बेस पे स्टूडेंट्स करते हैं, और ये मैं जो मेथडोलॉजी ऑफ CSS होता है उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि टेक्निक हर एक चीज़ के अपने अपने होते हैं। तो ऐसे के लिए या नोट्स बनाने के लिए या आर्टिकल पर हर एक चीज़ के अपनी टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक बेसिकली ये वाला टेक्निक ऐसे के लिए आप कर सकते हैं जिसमें आप आउटलाइन लिखेंगे। पावर, अगर पावर आपने सीख लिया तो कभी भी आप आउटलाइन को गलत नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में आप भी आगे पढ़ा रहा हूँ वो आसान है, बट पावर को समझो, ताकि पावर की वजह से आपकी क्या सही होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सही होगी, ये यकीनन बात है कि आपकी क्या होगी, आपके आउटलाइंस भी सही होंगी। तो पावर P से क्या आता है, प्रिपेयर। O से क्या आता है, ऑर्गेनाइज। W से क्या आता है, राइट। ए से क्या आता है, इवोल्वेशन। आर से क्या होता है, रिवीजन। द वेरी फर्स्ट स्टेप नंबर 1, that is related to the word P. P means prepare. Prepare means to throw your ideas on the topic, to throw your all ideas about the topic, to explore your knowledge. To brainstorm your thoughts. To integrate the senses based on the following approaches: pastel and nil approach। वो मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा है आपको। और अभी जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर में क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग its causes and consequences। तो अभी ये ऐसे पे लिखना है ना। तो देखो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने पावर अप्रोच अप्लाई करके P करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो P मीन्स प्रिपेयर। अभी क्या प्रिपेयर करना है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके सेंसेस में, आपके अप्रोचेस में जो भी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आ रहा है ना, वो लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन, मुझे टेम्परेचर का इशू आता है, वर्ल्ड की टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है। नंबर 3 वोल्केनिक एरप्शन है। नंबर 4 फ्लड आ रहे हैं। नंबर 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर आ सकते हैं, डिज़ास्टर की वजह से इम्प्लिकेशन आ सकते हैं। 1 2 3 वो इम्प्लिकेशन लिखते हो। तो मतलब जो भी आपके माइंड में इस टॉपिक के बारे में आ रहा है लिखो, लेकिन नंबर वाइज 1 2 3 4 5 30 आइडियाज़ आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में 30 आइडियाज़ आ गए, 1 2 3 4 अप टू 30 आइडियाज़ आ गए। तो ये 30 आइडियाज़ जो आपके माइंड में आ गए, दस वेरी सेकंड स्टेप इज़ टू ऑर्गेनाइज। अभी देखो टॉपिक को दे के, ग्लोबल वार्मिंग काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को दे के एनी आइडिया को ऑर्गेनाइज़ करो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का तो सही है, वो पहले नंबर पे कर लो। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरे नंबर पे कर लो। वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है, तीसरे नंबर पे। इम्प्लिकेशंस 4 नंबर वाला थोड़ा आखिर में कर दो। ये 30 नंबर वाला जो है, ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की डिफिनीशन है, हिस्ट्री के बारे में, इसको टॉप पे ले आओ। मतलब ऑर्गेनाइज़ करो कि कौन सी चीज़ को मैंने ओमिट करना है, कौन सी चीज़ मैंने पहले लिखना है, कौन सी चीज़ मैंने बाद में लिखना है। ऑर्गेनाइज़ करोगे ना तो आपके पास एक शेप आएगा, और वो शेप इस तरह आएगा इन द फॉर्म ऑफ 1 के पहला मैंने क्या लिखना है, 2 3 4 5 6 7, और जो इररिलेवेंट है उसको निकाल दो। आपके पास 30 में से 12 रह जाते हैं। लेट सपोज 30 में से 12 रह गए, और ये 12 आपके आउटलाइंस होंगे। क्या आउटलाइंस? लेकिन ये आउटलाइन रफ़ है, और ये अभी वेल प्रिपेयर्ड आउटलाइन नहीं है, क्योंकि पावर अप्रोच अभी कंप्लीट नहीं है। तो ऑर्गेनाइज के बाद राइट, POW, राइट मीन्स इसको रफ़ लिख लो। क्या? रफ़ लिख लो, राइट लिख लो, रफ़।
फिर उसके बाद ई मीन्स इवोल्यूशन कर लो, कोई चीज़ हटाना है, कोई चीज़ ऐड करना है, इवोल्यूशन के बाद उसको रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ के बाद आपने एक रफ़ पेज पे एक रफ़ आउटलाइन लिखना है और स्ट्रक्चर के मुताबिक जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। रफ़ आउटलाइन लिखने के बाद उसको रीड कर लो। अगर कोई गलती ना हो, मतलब वो चेहरे पे कोई दाना या कोई निशान ना हो, कपड़े पे कोई दाग वगैरह ना हो जो इरिटेट करे एग्ज़ामिनर को। रफ़ आउटलाइन पे अगर दाना वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई दाग वगैरह नहीं है, तो रफ़ आउटलाइन को फिर आप नीट फॉर्म में लिख लो। ये 1 घंटे का प्रोसेस होगा और 1 घंटा बेशक आप लेकिन आउटलाइन में गलती ना करें। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ख़ुद आउटलाइन से बन जाता है जब हम इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सही है।